हमारे पाल घर में मॉब लिंचिंग हुई है जिसमें 2 साधु और एक उनका ड्राइवर मारा गया है। बड़ी ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें 2 साधु मारे गए, लेकिन इसमें कोई दूसरे संप्रदाय के लोग नहीं थे। जो मारे गए हैं वो भी उसी धर्म विशेष से थे जिसने मारा है, और ये एक मॉब लिंचिंग है, जिंदा सभी को दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ, ये पहली कोई ऐसी मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। इससे पहले पहलू खान को भी मारा गया, तबरेज़ अंसारी को भी मारा गया, अखलाक को भी उसके घर में ही मारा गया। तब पूरी दुनिया के कुछ धर्म विशेष के लोग चुप थे। अगर जब भी कोई कानून बन जाता तो हो सकता था कि ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन जिस तरह मुजफ्फरनगर में एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को मारा गया, तब भी हमारे देश की न तो मीडिया दागी थी, न जनता दागी थी। और जो पत्रकार आज चीख चीख के कह रहे हैं कि मरने वाले साधुओं को इंसाफ दो, पता नहीं किसके तीजी या तेरहवीं में वो लोग जब चले गए थे, जब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये जो हुआ हम इसके विपक्ष में हों। हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि आप जब लॉकडाउन के बाद संसद चालू हो तो एक बिल लाएं, बिल को पास कराएं और एक कठोर कानून बनाएं। ऐसे काम करने वालों को सरकार सजा दे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन बिकी हुई मीडिया से, अंजना ओम कश्यप से, रोहित सरदाना से, रूपिका लिहाकत से और ख़ासकर अर्नब गोस्वामी कुत्ते जैसे इंसान से, जो इस टाइम कितना चिल्ला रहा है। जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार मरा था उसकी आंखें क्या बंद थीं, फटी हुई थी, या नानी के घर छुट्टी लेकर चला गया था रिपोर्टरी से? अगर जब इतना विशेष कोई कानून बन जाता तो शायद आज ये दिन देखने को ना मिलता। उसके बावजूद भी आप एक जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा स्वामी अग्निवेश का, जो मानवता की एक अपने आप में मिसाल हैं, उनकी 2 बार लिंचिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन एक धर्म विशेष के लोग जिसकी सरकार चल रही थी उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। वो तवज्जो क्या देते, उन्हीं के कुछ लोग मॉब लिंचिंग करने पर तुले थे। जब दूसरों के घर में आग लगी तब तो तापने के लिए आ गए, लेकिन जब अपने घर में आग लग रही है तो कह रहे हैं कि बुझाओ बुझाओ। मैं तो अभी भी यही कहता हूं कि आप एक कानून लाइए और मॉब लिंचिंग करने वालों को भी वही सज़ा दीजिए जो उन्होंने लिंचिंग कर दी है। और मैं आपको स्वामी अग्निवेश जी के कुछ वीडियो या इंटरव्यू आपको दिखाना चाहता हूं। मैं आज फिर बड़ी विनम्रता से जानना चाहूँगा बीजेपी के नेताओं से, आरएसएस के नेताओं से, एबीवीपी के नेताओं से, मेरे ऊपर हमला आपने क्यों किया, किसके द्वारा करवाया गया? और आज लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं, क्यों नहीं वो लोग गिरफ्तार हुए? महाराष्ट्र के पालघर में जिस निर्ममता के साथ, बर्बरता के साथ 2 साधुओं की हत्या कर दी गई, उसकी सारे देश में, दुनिया में निंदा हो रही है और मैं पुरजोर उसकी भर्त्सना करता हूँ। सुशील गिरि जी महाराज और साथ में कल्प वृक्ष गिरि जी महाराज और उनके ड्राइवर नीलेश, इन तीनों को पुलिस ने बचाने की कोशिश की। उनकी गाड़ी से निकाल करके अपनी गाड़ी में भी डाला, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की गाड़ी से निकाल करके उस इलाके के लोगों ने उन्हें बच्चा चोरी के अपराध में पीट पीट करके मार डाला। ये बहुत ही जघन्य घटना है। यदि सचमुच का भी कोई कांड ऐसा था बच्चा चोरी का, तो किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले ले और स्वयं उसका इलाज कर दे। ये जंगल का भी राज नहीं है इस प्रकार से, तो मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूँ। इसके साथ ही एक सवाल उठ रहा है, पूरे देश में उठ रहा है कि ये मॉब लिंचिंग पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कई घटनाएं, बड़ी दर्दनाक घटनाएं, दादरी हमारे दिल्ली के पास, वहां अखलाक की इसी तरह से मॉब लिंचिंग करके रात के 10 बजे मंदिर के लाउड स्पीकर चिल्ला करके लोगों को इकट्ठा किया गया और अखलाक के घर में घुस करके उस बेचारे की ईंटों से पीट पीट के सिर कुचल करके हत्या कर दी गई। और केवल इस एक
आरोप के आधार पर कि उसके घर में, उसके रेफ्रिजरेटर में गोमांस रखा है। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। फोरेंसिक एक्सपर्ट की भी जांच से ये बात की पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन अखलाक के हत्यारों को आज तक कोई सजा क्यों नहीं हुई? जुनैद के हत्यारों को क्यों नहीं हुई है? पहलू खान के हत्यारों को क्यों नहीं हुई? रिजवान के हत्यारों को क्यों नहीं हुई? क्या ये मॉब लिंचिंग के शिकार नहीं हुए थे? एक रंग देना है तो पूछा जाना चाहिए कि स्वामी अग्निवेश को किस संप्रदाय का मान करके इस एबीवीपी और आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने हमला किया। तो साथियों, ये बहुत ही निंदनीय है। किसी भी साधु की, सन्यासी की, मैं कहता हूँ साधु सन्यासी भी ना हो, साधारण व्यक्ति भी हो, तो उसकी भी क्यों हत्या कर दी जाए किसी भी उसके मामले में। और वो आदिवासियों का इलाका है, पालघर का इलाका। मैं गया हूँ कई बार वहाँ के ईंट भट्टों में, मैं गया हूँ कई बार और चीज़ों में, लेकिन मैंने कभी भी उनको हिंसक होते हुए नहीं देखा। जरूर इसकी कोरोना वायरस न हिंदू देखता, न मुसलमान देखता, न धर्म देखता, लेकिन आप इन मामलों में खूब जम करके ऐसे लोग जो सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं उनकी खिंचाई क्यों नहीं करते? एक एक इंडिविजुअल की, एक एक संगठन की, उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स के ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई करके दिखाते, ताकि सचमुच में लगे कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर ईमानदारी से गंभीर है। धन्यवाद आप सबका। आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।